आचार प्रशांत आज के टाइम में बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। लगभग 60 मिलियन उनका सब्सक्राइबर बेस हो चुका है, जो करंट इंडियन सिनारियोज में बहुत बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब पर्सनालिटी हैं वो। मैं उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मैं उनको जब से देख रहा हूँ, जब उनका सब्सक्राइबर बेस नियरली 2 to 3 मिलियन था। So he have grown very much. Like he's a very big personality currently. उनके थॉट में कुछ उनका थॉट बिल्कुल सही है। बहुत कुछ वो बोलते हैं जो इट्स रियली मेक सेंस। बट कुछ है जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, मैं हो सकता है मैं उनको उतने अच्छे से नहीं समझाऊँ, ये भी हो सकता है। बट उनको समझना और उनको अपने अंदर उतारना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। इट्स टेक्स टाइम। धीरे धीरे आपको उनके चीज़ों को बार बार समझना होता है। धीरे धीरे आप जब समझने लगते हो तो उनके बातें आपके अंदर उतरने लगती हैं। और जब वो आपके अंदर उतर जाती हैं तो उस समय जो डिस्कम्फर्ट रहता है आपके अंदर, वो दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। तो मैं उस डिस्कम्फर्ट का बात करना चाहता हूँ। वो डिस्कम्फर्ट आपके अंदर का जो एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है, उसको जगा देगा। क्योंकि आचार प्रशांत बेसिकली वही ट्राई करते हैं, नीति नीति जो भी ख़राब चीज़ें हैं उसको आप हटाते जाओ। और मोस्टली हमारे ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम उनके अकॉर्डिंग या उनके थॉट के अकॉर्डिंग, जो गलत नहीं है, गलत ही करते हैं हम लोग। किस तरह का काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, सब फ्लो में चल रहा है। तो जब आप उनके बातों को उतारने लगते हो अपने अंदर, तो वो लोनलीनेस आपको धीरे धीरे खाने लगता है, जो एक टाइम पे आके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल होगा, खास करके ऐसे इंसान के लिए जो एक बहुत मीडियोकर ज़िंदगी जिया है बचपन से, जिसके पास बहुत कोई खास टैलेंट नहीं है। वो उस एम्प्टीनेस के बाद वो क्या खोजेगा, क्या करेगा। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब भी आँख बंद करके नहीं छोड़ सकता है, सब कुछ उसे देखना भी है। वहाँ पे उसको सब कुछ को मैनेज करते हुए खुद के चॉइसेस को भी आगे बढ़ना है। वो जो जिसका बात करते हैं कि मैं डिस्कम्फर्ट दे रहा हूँ तुम्हें, उस डिस्कम्फर्ट का तुम्हें यूज़ करना है। वो यूज़ करना इज़ नॉट अ ईजी गेम। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत गट्स चाहिए आपको उसके लिए। अगर आपके पास वो गट्स, वो मेहनत करने की क्षमता नहीं है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हें फॉलो करें। इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं। रास्ता आपको खुद खोजना है। वो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं। उस डिस्कम्फर्ट का यूज़ करके आपको अपना रास्ता खोजना होगा, जो मुश्किल है। ख़ास करके आज की दुनिया में, जहाँ पे इतना कैपिटलिज्म, इतना डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुका है, वहाँ पे सारे डिस्ट्रैक्शन को आप छोड़ने लगोगे, हर चीज़ को छोड़ने लगोगे जिसका सेंस नहीं बनाता है, तो आपके पास क्या बचेगा? वो लोनलीनेस बचेगा। उस लोनलीनेस का आप क्या करोगे, ये आपके ऊपर है। बट मेरे साथ कुछ ऐसा फीलिंग्स था, जो धीरे धीरे मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा था, इसलिए मैं सोचा कि मैं इसे बताऊं। बट स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड फिलोसफर। करेंट जनरेशन में, इंडिया में, आई डोंट थिंक उससे अच्छे, उनसे बड़ा कोई फिलोसफर है। द थिंग्स विच ही से, लाइक द लॉजिक विच ही सेज, वो जो रियलिटी को आंख बंद करके 100% आपके सामने रखना होता है, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग विच ही इज़ डूइंग, एंड ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। बट वो रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर उस रास्ते पे चलने के लिए आप रेडी हो, तब उनके साथ जाओ। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना ज़िंदगी बहुत मस्ती से जी रहे हैं, बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। या दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।